अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लोटरिक्स क्रीम। आज हम बात करेंगे कि लोटरिक्स क्रीम क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। लोटरिक्स क्रीम ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल मेडिसिन है और ये क्रीम और लोशन दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है। जो लोटरिक्स क्रीम है ये होती है 5% और जो लोटरिक्स लोशन है ये होता है 1%। और इनमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है परमेथ्रिन। ये था लोटरिक्स क्रीम और लोशन का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप लोटरिक्स क्रीम या फिर लोशन का यूज़ कर सकते हैं। लोटरिक्स क्रीम को आप एलर्जी में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर एलर्जी है या फिर आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस है या फिर आपकी स्किन के ऊपर इचिंग होती है तो फिर इस कंडीशन में आप लोटरिक्स क्रीम या फिर लोशन का यूज़ कर सकते हैं। और लोटरिक्स क्रीम को आप स्केबीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। स्केबीज़ जो है ये एक ऐसे कंडीशन है जिसमें आपकी स्किन के ऊपर इचिंग होना शुरू हो जाती है और आपकी स्किन के ऊपर रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं और आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस हो जाती है और स्केबीज़ को हम ख़ारिश भी कहते हैं। सो अगर आपकी स्किन के ऊपर ख़ारिश है तो फिर इस कंडीशन में भी आप लोटरिक्स क्रीम या फिर लोशन का यूज़ कर सकते हैं। और लोटरिक्स क्रीम को आप प्यूराइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। प्यूराइटिस जो है ये एक शदीद किस्म की ख़ारिश है जो कि आपकी स्किन पर हो सकती है। इसमें आपकी स्किन के ऊपर शदीद किस्म की इचिंग होना शुरू हो जाती है और ये ज़्यादातर रात के टाइम होती है। इस कंडीशन में भी आप लोटरिक्स क्रीम या फिर लोशन का यूज़ कर सकते हैं। और लोटरिक्स क्रीम को आप क्रस्टेड स्केबीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। क्रस्टेड स्केबीज़ जो है ये भी एक शदीद किस्म की ख़ारिश है जो कि आपकी स्किन पर हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादातर इफ़ेक्ट करती है बूढ़े लोगों को या फिर जो डिसेबल पर्सन होते हैं ये उनको ज़्यादातर इफ़ेक्ट करती है, या फिर जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उन लोगों में ज़्यादातर होती है। और इसकी एक अहम अलामत ये होती है कि आपकी स्किन के ऊपर क्रस्ट बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर लेयर्स या फिर कवरिंग से बनना शुरू हो जाती हैं या फिर आपकी स्किन के ऊपर छिलके से बनना शुरू हो जाते हैं और आपकी स्किन के ऊपर शदीद किस्म की ख़ारिश होती है। इस कंडीशन में भी आप लोटरिक्स क्रीम या फिर लोशन का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको नॉन क्रस्टेड स्केबीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। नॉन क्रस्टेड स्केबीज़ जो है ये भी ख़ारिश ही होती है, लेकिन ये ख़ारिश की बहुत ही कॉमन फॉर्म है और इसमें क्रस्ट वगैरह नहीं बनते और ये जो ख़ारिश होती है ये ज़्यादा सवेर नहीं होती, इसमें ज़्यादा शिद्दत नहीं होती, ये सिर्फ नॉर्मल सी ख़ारिश होती है और ये जल्दी ठीक भी हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप लोटरिक्स क्रीम या फिर लोशन का यूज़ कर सकते हैं। और लोटरिक्स क्रीम को आप पिंपल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर ख़ारिश के दाने हैं तो फिर इन दानों को ख़त्म करने के लिए भी आप लोटरिक्स क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। और लोटरिक्स क्रीम का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको पेडिकुलोसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। पेडिकुलोसिस जो है ये भी एक ख़ारिश की ही टाइप है, लेकिन ये उन जगहों पर ज़्यादातर होती है जिन जगहों पर आपकी बॉडी में बाल होते हैं। मिसाल के तौर पर यह ख़ारिश आपके सर में हो सकती है या फिर आपकी बगलों में हो सकती है या फिर आपका जो प्यूबिक एरिया है, आपकी टांगों के दरमियान का जो हिस्सा है उसमें हो सकती है। इस कंडीशन में भी आप लोटरिक्स क्रीम या फिर लोशन का यूज़ कर सकते हैं। और लोटरिक्स का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको हेड लाइस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके सर में जुएँ हैं या फिर आपके सर में एलर्जी है या फिर आपके सर में ख़ारिश के दाने हैं या फिर आपके सर में बहुत ज़्यादा खुजली रहती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप लोटरिक्स लोशन का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो लोटरिक्स क्रीम जो है ये एक ख़ारिश की मेडिसिन है। अगर आपकी स्किन के ऊपर ख़ारिश है या फिर आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस है या फिर आपकी स्किन के ऊपर रैशेस बने हैं या फिर आपकी स्किन के ऊपर खुजली रहती है या फिर आपके बालों में जुएँ हैं या फिर आपके बालों में रेडनेस है या फिर उनमें एलर्जी है तो फिर इन कंडीशंस में आप लोटरिक्स क्रीम या फिर लोशन का यूज़ कर सकते हैं। यही थे लोटरिक्स क्रीम और लोशन के यूजेस। अब हम इनकी डोज के बारे में बात करते हैं
अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप लोटरिक्स 5% क्रीम जो है ये दिन में एक मरतबा अप्लाई कर सकते हैं। और इसको लगाने का जो तरीका है वो ये होता है कि इसको रात को सोने से पहले गर्दन से लेकर पाँव तक लगाया जाता है और इसको कम से कम 8 से 14 घंटे वो आपने अपनी स्किन के ऊपर लगा रहने देना होता है। और सुबह उठकर आपने ताज़े पानी के साथ साबुन और शैम्पू के साथ नहा लेना होता है। और इसमें एक अहम बात ये होती है कि जो कपड़े आपने रात को पहने हुए होंगे वो कपड़े आपने सुबह दोबारा यूज़ नहीं करने, या तो उनको वॉश करके यूज़ करें या फिर उनको धूप में सुखा दें, फिर इसके बाद आप वो कपड़े यूज़ कर सकते हैं। या फिर इससे भी बेहतर तरीका ये होता है कि आप धुले हुए कोई और कपड़े यूज़ करें। और इसका जो ड्यूरेशन है वो डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट होता है। लाइक अगर किसी शख्स को नॉन क्रस्टेड स्कैबीज है तो फिर इस केस में एक ही मरतबा लगाने से हमें डिज़ायर इफ़ेक्ट मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको ख़ारिश होती है तो फिर इस केस में आप इसकी 7 से 14 दिन के बाद दूसरी डोज रिपीट कर सकते हैं। और अगर किसी शख्स को क्रस्टेड स्कैबीज है तो फिर इस केस में इसकी एक डोज रोज़ाना 7 दिन के लिए मुसलसल यूज़ करनी होती है। और जब 7 दिन गुजर जाएं तो फिर उसके बाद आपने एक हफ़्ते में 2 मरतबा यूज़ करनी होती है। और एक हफ़्ते में 2 मरतबा का जो इसका यूज़ है वो आपने तब तक करना होता है जब तक कि आप मुकम्मल तौर पर ठीक ना हो जाएं। और अगर फिर भी आपकी ख़ारिश वापस आ जाती है तो फिर इसके साथ आपको मेडिसिन भी यूज़ करनी पड़ती है। और मेडिसिन जो है ये आपका डॉक्टर ही डिसाइड करता है। जिस तरह की आपकी स्किन की कंडीशन होगी उसी तरह की आपको मेडिसिन रिकमेंड की जाएगी। और अगर किसी शख्स के सर में जुएँ हैं तो फिर इस केस में आप लोटरिक्स लोशन का यूज़ करेंगे। और लोशन जो है ये आपने शैम्पू की तरह अपने सर में लगाना होता है और अपने सर में लगाकर आपने 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट देनी होती है। और जब 10 मिनट गुजर जाएं तो फिर उसके बाद आपने अपने सर को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और फिर उसके बाद आपने कंघी कर लेनी है। और इसमें भी हमें एक ही मरतबा लगाने से डिज़ायर इफ़ेक्ट मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको डिज़ायर इफ़ेक्ट नहीं मिल पा रहे तो फिर इस केस में आप इसको सारी रात लगा रहने देंगे और फिर सुबह के टाइम आप अपना सर जो है वो वॉश करेंगे। और ये जो डोज होगी ये आप 7 से 10 दिन के अंदर दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चों में लोटरिक्स क्रीम और लोशन को यूज़ किया जा सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि आपके बच्चे की जो एज है वो कम से कम 2 माह होनी चाहिए। और इसका जो तरीका है वो सेम बड़ों की तरह ही है। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी B में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में यूज़ की जा सकती है क्योंकि इस मेडिसिन को स्किन के ऊपर ही अप्लाई करना होता है। इसलिए आप इस मेडिसिन को प्रेगनेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी इस क्रीम और लोशन को यूज़ कर सकती हैं। यही थी इनकी डोज। अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। नॉर्मली इस मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी हम कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। लोटरिक्स क्रीम और लोशन को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और जिस जगह पर आप इस क्रीम या फिर लोशन को लगाएंगे वो जगह आपकी रेड हो सकती है, या फिर उसमें आपको जलन हो सकती है, या फिर उस जगह पर आपको डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, या फिर वो जगह आपकी सुन्न हो सकती है। और इसमें एक अहम बात ये होती है कि लोटरिक्स क्रीम और लोशन को आपने अपनी आंखों में नहीं लगाना होता, और ना ही आप इसको अपनी नोज़ के अंदर लगा सकते हैं, और ना ही आप इसको अपने कानों के अंदर लगा सकते हैं, और ना ही आपने इसको मुंह में लगाना होता है। सिर्फ गर्दन से लेके पाँव तक आप इस क्रीम को लगा सकते हैं और लोशन जो है वो आपने अपने सर में लगाना होता है। यही थे लोटरिक्स क्रीम और लोशन के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।